एक संकरी गली में जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं, वहीं एक टूटी फूटी झुग्गी में रामू अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी बीवी कमला और उसका छोटा बेटा चिंटू। रामू दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि 2 वक्त की रोटी चैन से खा सके। कमला चिंतित होकर कहती है, रामू, घर में आटा ख़त्म हो गया है, दूध भी नहीं है। चिंटू कब तक भूखा बैठा है? रामू थके हुए स्वर में कहता है, कमला, आज भी काम नहीं मिला। मालिक ने कह दिया कि ज़रूरत नहीं है अब मज़दूरों की। चिंटू मासूमियत से कहता है, बाबा, आज रात भी भूखे ही सोएंगे क्या हम? रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोच में डूब जाता है कि आखिरकार वह अपने परिवार को कब तक इस हालत में रखेगा। रामू को तभी एक आइडिया आता है। रामू देर रात तक सोचता रहता है। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं, जो बचपन में कहा करती थी कि जो काम सबसे अच्छे से आता है उसी में हाथ आजमाना चाहिए। रामू खुद से बात करता हुआ कहता है, माँ कहती थी कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। बचपन में जब गांव में समोसे तलता था तो सब कहते थे कि मेरे हाथ में जादू है, क्यों ना समोसे की दुकान लगाऊं। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, यह सोचकर वह उदास हो जाता है। तभी कमला उसे हौसला बंधाती हुई कहती है, कमला रामू से कहती है, रामू, थोड़ा सा गेहूँ बचा है, उसे गिरवी रख दो, किसी तरह से थोड़े पैसे मिल जाएंगे। रामू तभी, लेकिन कमला, अगर यह भी चला गया तो क्या होगा? कमला मुस्कुराकर कहती है, हमें भरोसा रखना होगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है। अगले दिन रामू एक ठेला खरीदता है और अपने खास मसालों से समोसे बनाने लगता है। उसकी दुकान पर पहला ग्राहक एक स्कूल का बच्चा आता है। बच्चा कहता है, भैया, एक समोसा देना। रामू मुस्कुराते हुए, लो बेटा, गर्मा गर्म समोसा। बच्चा खाता है और खुशी से उछल पड़ता है। अरे वाह, ऐसा समोसा तो मैंने कभी नहीं खाया। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। रामू के समोसे की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। लोग दूर दूर से आने लगते हैं। भाई, एक समोसा और देना, बहुत टेस्टी है। रामू का आत्मविश्वास बढ़ता है। वह और मेहनत करता है, नए नए फ्लेवर्स के समोसे बनाता है। उसकी दुकान मशहूर होने लगती है। समय बीतता है। रामू की दुकान अब एक बड़ी दुकान में बदल जाती है। उसके समोसे अब सोशल मीडिया पर भी छा गए हैं। एक दिन एक बड़ा होटल मालिक उसकी दुकान पर आता है। होटल मालिक उससे कहता है, रामू भाई, आपके समोसे का स्वाद लाजवाब है। क्या आप मेरे होटल में अपनी ब्रांड के समोसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ऊपर देखकर माँ को धन्यवाद करता है। माँ, तुम्हारी सीख ने आज मुझे सफल बना दिया है। अब रामू के समोसे देश भर में बिकने लगते हैं। वह अमीर हो जाता है, लेकिन कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूलता। अपने इलाके के गरीब बच्चों को मुफ्त समोसे खिलाने का वादा करता है। जब तक भूख है तब तक मेहनत की ज़रूरत है, और जब मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी सलाम करती है। पूरी गली में तालियां बजने लगती हैं। रामू का सफ़र सिर्फ उसका नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो मेहनत से अपनी तकदीर बदलने का हौसला रखता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन मेहनत करता है और कौन कौन मेहनत करेगा, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।